न्यू प्रोडक्ट आ गई, ऐड किया। ठीक है, हमने कहा जिसके अंदर आइटम बटन 100 रिवर्ट 100 के बाद आ गया जी आपका रॉ मटेरियल फैब्रिक 150 और क्या था रॉ मटेरियल 100 थ्रेड थ्रेड था 20 ऐड अब ये इतने सारे हमारे उसके मटेरियल आ गए। ठीक है, ये हो गया बिल ऑफ मटेरियल। उसके बाद आ गया प्रोडक्शन ऑर्डर। प्रोडक्शन ऑर्डर में न्यू प्रोडक्ट थी, ये उसने उठा के मैं दिखा दिया कि ये आपके आ रही। ठीक है, रिवर्ट बटन कहता है जी आपके पास बैक एंड पे इन्वेंट्री के अंदर ये इतने इतने माइनस में आ रहे हैं। ठीक है, ये मैंने कहा था कि आपने क्या करना है, पीछे डाटा एंटर करना है। अब कैसे डाटा एंटर होगा, अब ये नेगेटिव हमारे पास क्या क्या आ रहा है, बटन रिवर्ट। ठीक है, दो चीज़ें आ रही हैं नेगेटिव में, बाकी हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो ऐसा करते हैं हम, इसका एक परचेज ऑर्डर डाल लेते हैं, रिसीव कर लेते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करें, कहाँ पे जाना है परचेज ऑर्डर के लिए, याद है परचेजिंग के मॉड्यूल, डायरेक्ट परचेज ऑर्डर डाल लें। ठीक है, हम कहते हैं जी SM1 वेंडर आ गए, कैटलॉग ये आ गई। ठीक है, कैटलॉग हमने ली थी लास्ट वाली, ये वाली थर्ड वाली। ठीक है, हम कहते हैं जी ये हमारा आ गया जी 150। ठीक है, और क्या होगा, बस एक ही प्रोडक्ट थी यहाँ से ये बाई करनी। आइटम इनएक्टिव है, इनएक्टिव ये कैसे इनएक्टिव है, मैंने कोई आइटम इनएक्टिव किया था। इनएक्टिव हाँ ठीक किया था, टेस्टिंग के लिए कुछ किया होगा। चलिए ऐड हो गई है, हमारा हो गया, हमने अभी क्या रिसीव कर लिया, एक आइटम। ठीक, अब परचेज कोटेशन में आ जाए। ठीक, आइटम कैटलॉग इसको कैटलॉग पहले बनाए। अच्छा, अब हुआ क्या कि हम लोगों ने कैटलॉग पीछे बनाई थी, तो मास्टर आइटम के अंदर पहले जाके इसकी कैटलॉग फाइंड करते। आइटम मास्टर डाटा थ्रेड था, थ्रेड ही था ना। ठीक, हमने कैटलॉग लगाई थी परचेज के लिए, प्राइस लिस्ट 2 आ गई थ्रेड में। ठीक है, सेल इन्वेंट्री
0 1 आ गया, प्लानिंग डेटा प्रॉपर्टीज मैन्युफैक्चरिंग के लिए फिर से मैन्युफैक्चरिंग अभी IND वाले का क्या नेम था? RM क्या था? आइटम में भी हमने क्या रखा था? IND वाला जो था उसका नाम क्या था शुरू में? चीज डेटा में आ जाएगी जी। Dynamic one 50 let's see SM वेंडर एक ही बात मल्टीपल नहीं वेंडर पर
से शक करते हैं। अच्छा डेट आज 500 आइटम नंबर और क्या था जी इसमें? आप लोगों ने किए ये भी मेरा ही वेट कर रही वैसे ही कर लें यार, कोई गलत गलत ट्रांजेक्शन कुछ तो करें है। कोई कोटेशन डालें जरा एक करें कोटेशन एक एंटर, यहाँ बेशक सप्लायर बनाए उसके साथ कोटेशन एंटर करें। ठीक है required data SM test lead SM test to to बता के one okay one
कैसे हो सकता है? ओके, आपने याद रखना है वेंडर मैंने SM टेस्ट भी रखा हुआ है। to contribute. सीरियल नंबर लगाई है हमने और सीरियल नंबर में वो आइटम हमने कितने डाले हैं 150। वो कहता है 150 को पहले एक एक नंबर लगाना पड़ेगा ना सीरियल को। अच्छा चलो ठीक है, मैं कह रहा हूँ मैंने लगा भी दिया और फिर भी नहीं मान रहा। चलो 3 कर लेते हैं यार। ना वो 3 उसने कर दिए। ठीक है, कहते हैं भाई ना अपने पीछे 450 मंगवाए हैं, 3 को लगा रहे हैं, बाकी 447 को भी लगाएंगे। 347 447 और देखे ना वो आगे उसने मैसेज भी दिए। मैं सोच रहा हूँ मैंने को उसके ऊपर से हो क्यों नहीं रहा। ऐसा करते हैं हम जाते हैं कि इसका टेस्ट भी वाला था। अपडेट नहीं करने देना उसने। अब होते हैं जी प्रोडक्शन में। कहाँ पे थे प्रोडक्शन में? रिसीट फ्रॉम प्रोडक्शन था ना, completed क्योंकि वेयर हाउस 1 प्लान 1 क्वांटिटी ऐड करते हैं। वो करने नहीं देगा क्वांटिटी, वो हमने क्योंकि सीरियल नंबर लगाया है ना पीछे। सीरियल नंबर जितने आइटम आप प्रोड्यूस करेंगे या रिसीव करेंगे हर एक को अलग अलग सीरियल नंबर लगाएंगे फिर जाके करने देंगे। हमने उधर 500 कर दिए फिर 450 किए, वो 3 को आइटम लगा रहे हैं हम, बाकियों को हम लगा नहीं रहे। लेकिन करना आपने यहाँ पे आके क्या है, आपने आना इशू फॉर प्रोडक्शन, इशू फ्रॉम प्रोडक्शन या रिसीव फ्रॉम प्रोडक्शन। अब हमें रिसीव फ्रॉम प्रोडक्शन पे जितनी क्वांटिटी है नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव डेफिनेटली प्रोडक्शन होगी होगी तो आप रिसीव करेंगे ना इन्वेंटरी में, वो आपने रिसीव करनी है, ऐड करेंगे ऑटोमेटिकली रिसीव होके नेगेटिव प्लस जो आपके पास वेयर हाउस में बाकी रह जाएगी वो आ जाएगी। उसके बाद आपने नेक्स्ट आना है इशू फॉर प्रोडक्शन। अब इशू फॉर प्रोडक्शन क्या है कि जो प्रोडक्ट बन के स्टोर के अंदर रिसीव हुई है आगे आपने क्या करना है,
कस्टमर को या सप्लायर को डिस्पैच करनी है, वो भी आपकी पॉजिटिव में होनी, पीछे पॉजिटिव वैल्यू होगी, ये भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये आपका प्रोसेस यहाँ पे मुकम्मल हो जाएगा। ये वैसे आप लोग ट्रांजेक्शन करेंगे, नहीं होगा ना तो ऑनलाइन किसी वक्त आ जाएगा सेशन में, तो वो हम बैठ के इसको कर भी लेंगे। वैसे ये है कि उसमें करना यही है, आप एक कोटेशन से स्टार्ट करें, ठीक है, कोटेशन लें, उसके बाद परचेज ऑर्डर कोटेशन का अप्लाई करें, परचेज ऑर्डर का गुड्स रिसीट पीओ करें, गुड्स रिसीट पीओ से फिर आप इनवाइस जनरेट करें, यानी स्टोर में ना भी इनवाइस हो तो गुड्स रिसीट होगी ना, इन्वेंट्री का पार्ट बन गया। उसके बाद फिर आप प्रोडक्शन में इशू करें, इन प्रोडक्शन स्टार्ट करें, प्रोडक्शन स्टार्ट करके प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर हो जाएगी। जो इन्वेंट्री, जितने आइटम आपके इन्वेंट्री उतने होने चाहिए, उससे कम हो प्रोडक्शन में, ताकि आपकी पॉजिटिव वैल्यू रहे, पॉजिटिव आएगी ऑटोमेटिकली हिट हो जाएगा। ये वैसे कर मैं कोशिश करूंगा कि मुझे टाइम मिल गया तो मैं खुद भी इसको एक पूरा प्रोसेस बना के, बल्कि मंडे ट्यूसडे या वेडनेसडे को एक सेशन है मेरा, उसके अंदर मैं वीडियो बना दूँ, वो आपके साथ फिर शेयर भी कर दूँ। ये पूरा प्रोसेस वहाँ पे मुकम्मल हो जाएगा, एक इशू फॉर प्रोडक्शन हो जाएगा। तो उसके बाद फिर हमारा आ जाएगा अपडेट पेरेंट आइटम। अगर आपने करनी है, किसी की प्राइस अपडेट करनी है तो आप कर भी सकते हैं, ठीक है। प्राइस लिस्ट 1 2 3 कोई भी आपकी लिस्ट 2 थी, ठीक है। कोड, जिस कोड की आप प्राइस अपडेट करना चाह रहे हैं, मैं कहीं बटन की प्राइस है, बटन से बटन तक की अपडेट करनी, ओके कर। अच्छा, अभी तो उसमें हमने डिफाइन ही नहीं की, जीरो वैल्यू के साथ साथ। तो ऊपर वाला पूरा प्रोसेस मुकम्मल होगा तो फिर ये भी हमारा इन्वेंट्री आइटम भी अपडेट हो जाएगी। अदरवाइज आपने जो पहले प्राइस बनाई हुई प्राइस में से ही किसी को अपडेट करना तो कर लीजिए। इसमें लास्ट पे फिर आपकी प्रोडक्शन रिपोर्ट आ जाएगी। बिल ऑफ मटेरियल वाली तो शायद रिपोर्ट आ जाएगी, करेगा FG02 के साथ किया था ना, बोलो मेरा ये मुजम्मल का आई थिंक पूरा हुआ था। देखें आ रही है आपकी, अब एक्सपेंड किया तो उसमें बता रहा है कि क्या क्या डिटेल्स थी। सबसे ऊपर जी FG2 बिल ऑफ मटेरियल है, उसके नीचे ये आइटम्स आपने डाले थे। अब इस पे क्लिक करें, आगे फर्दर आपको लेके जाना चाह रहे हैं। अब मैं कहता हूँ जी इस पे आना है, ठीक है, और इसको एक्सपेंड कर लें आप, फर्दर एक्सपेंड हो जाएगा। अगर उसके अंदर फर्दर डिटेल होगी, फर्दर उसके सब बॉम होंगे। अच्छा, बाद का तो ऐसा होता है बिल ऑफ मटेरियल हमारा एक बनता है, बाद का बिल ऑफ मटेरियल के अंदर सब बॉम भी बनते हैं, ठीक है। जैसे हमारा अभी डेनिम फैब्रिक आ रहा है, ठीक है, ये एक इसका रॉ मटेरियल है, लेकिन डेनिम फैब्रिक के अंदर फिर फर्दर फैब्रिक यूज हो जाता है कि 2 तरह का है, 4 तरह का है, 3 तरह का है, तो उसका एक और बॉम्ब बनेगा, यानी फैब्रिक का अलग बॉम्ब बनेगा, वो फिर क्लब होके बॉम्ब ऊपर आ जाएगा मेन फिनिश गुड्स पे। हाँ जी, और क्या रह गया इसमें? HR वाला क्वेश्चन था। HR वाले में तुम्हारा एम्प्लॉय मास्टर डाटा सिर्फ डिफाइन होना, ठीक है। यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय क्रिएट करें, अपना नेम से कर लें, फर्स्ट नेम, मिडिल और लास्ट। फर्स्ट और लास्ट नेम जो है वो मैंडेटरी होता है, कि बाकी ऑप्शनल है। एम्प्लॉय नंबर अगर आपने यहाँ पे कोई देना है तो दे दे, अदरवाइज आप चेंज करना चाहें चेंज भी कर। जॉब टाइटल मैनेजर CFO जो भी है, ठीक है। पोजीशन वगैरह हेड ऑफ फाइनेंस है, ठीक है। CFO जो भी, डिपार्टमेंट आपका जनरल है, जो कोई नया ऐड करना है डिपार्टमेंट नया ऐड हो सकता है। कॉन्टैक्ट ब्रांच वगैरह उसकी, ठीक है, मेन ब्रांच है गुलबर्ग है, लोकेशन आपकी यानी बेसिकली। यूज़र कोड, ठीक है, जो आपका BI है, अगर आपने जिस यूज़र के लिए क्रिएट कर रहे हैं मैनेजर के राइट्स दे रहे हैं तो मैनेजर आ जाएगा, BI है साइट यानी बिजनेस वन आपका आ गया तो B1 आ जाएगा। तो हमारा क्या है, जो भी यूज़र कोड मैंने अपना साले रखा, नेम तो नेम आ गया।
पोजीशन आपने पहले नहीं डिफाइन की, ठीक, अभी आपके पास शो ही नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, छोड़ दें, अभी मैं नीचे जाके आपको कोई बात नहीं, ठीक है, नीचे जाके कर लेंगे दोबारा। उसके बाद अटैच है मेंबरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, ये जर्नल इंफॉर्मेशन आप जो एंटर करना चाहें एडमिनिस्ट्रेशन में कर सकते हैं। पर्सनल है, फाइनेंस है, फाइनेंस में होता है सैलरी कि एम्प्लॉय की, जो एम्प्लॉय आप क्रिएट करें इसकी सैलरी की आपने रखी है वो आपका आ जाएगा फाइनेंस के अंदर। उसके बाद रिमार्क्स और लास्ट में अटैचमेंट, ये डिफरेंट ऑप्शन आपकी आ जाती है। अच्छा, ये इस वक्त देखिए हम तमाम किस पे थे, फाइंड विंडो पे थे, मेरा ऑलरेडी बना हुआ हो तो फाइंड करूंगा, फाइंड हो जाएगा, अदरवाइज हमने क्या करना था, न्यू में जाना, ठीक है, न्यू में जाएंगे, अब ये सारी इंफॉर्मेशन आपको ऐड करने देगा, ठीक है, जो आप कह रहे थे ना अभी, ठीक, पोजीशन आ गया, हेड ऑफ फाइनेंस और डिफाइन न्यू, ठीक, डिपार्टमेंट जर्नल या न्यू डिफाइन करना है तो आप न्यू डिफाइन करके फाइनेंस डिपार्टमेंट बना लो, ठीक है। ओके, ब्रांच में गुलबर्ग को सब ब्रांच बनानी तो बना, बाकी इंफॉर्मेशन सारी के आपकी ऑप्शनल है, जो ऐड करना चाहें कर सकते हैं, जो जरूरत नहीं है स्किप कर दें, बाद में अपडेट भी कर सकते हैं, ये नहीं कि अब आपने बनाया बाद में अपडेट नहीं कर सकते, ठीक है, ये अब आपका ऐड हो जाएगा। मुझे उसने मैसेज दिया ऑलरेडी, एग्जिस्ट मेरा इस नेम से ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, हाँ जी, कर लें, हो गया। अब ये देखें ऑप्शन दे रहा है कि मोबाइल यूजर रखना है, सुपर यूजर रखना है, क्या आपने अगर इस यूजर को सिर्फ मोबाइल पे एक्सेस देनी है तो मोबाइल यूजर होगा, अदरवाइज क्या होगा, आपका सुपर यूजर होगा, कि जिसके पास आपके सिस्टम वगैरह के सारे राइट्स हैं। मोबाइल यूजर से मुराद आप ये भी कह सकते हैं कि इसको सिर्फ आप व्यू के राइट्स दे दें, ठीक है, अपडेट वगैरह के राइट्स नहीं है इसके पास, ठीक है जी। यहाँ पे ये होता है हमारा एम्प्लॉय का मास्टर डाटा क्रिएट, उसके बाद एम्प्लॉयज के अंदर एचआर के अंदर एचआर की रिपोर्ट से एम्प्लॉय लिस्ट है, ठीक है, अब मैंने जैसे ही लिस्ट सर्च की उसने मुझे दिखा दिया कि साले के नाम से ये एक यूजर आ रहा है, दो आ रहे हैं बल्कि, मोहम्मद साले और साले मोहम्मद के नाम, एक सिंपल जर्नल है और एक फाइनेंस डिपार्टमेंट में आ गए दो यूजर, ठीक है। उसके बाद एब्सेंट रिपोर्ट, अगर आपने उसके साथ थंब इम्प्रेशन अटेंडेंस वगैरह लगाई हुई है और अब आप देखना चाह रहे हैं कि पूरे मंथ में कितनी दफ़ा एब्सेंट वगैरह हुआ तो वो एब्सेंट रिपोर्ट उसकी इसके साथ अटैच हो जाएगी, वो आपको दिखा देगा, ठीक है। वो तमाम एम्प्लॉयज़ की लिस्ट आपने देखनी, एम्प्लॉय तमाम जितने एम्प्लॉय हैं सबकी लिस्ट आपको दिखा देगा, इनएक्टिव एम्प्लॉयज़ की लिस्ट भी देखनी है तो वो भी आपको देख, क्योंकि अभी हमारी अटेंडेंस इसके साथ अटैच नहीं है तो इसलिए डाटा नहीं दिखा। आप नहीं भी यूज़ कर रहे तो अटेंडेंस मशीन को मंथ एंड पे क्या करें, इसके साथ लिंक करवा दें, ऑटोमेटिकली एक्सेल की शीट इधर आ जाएगी और उधर की रिपोर्ट इसमें आपको इस सिस्टम में मिल भी जाएगी। उसके बाद फ़ोन बुक है कि आपके एम्प्लॉयज़ वगैरह के जो कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह आपने रखे हुए उसकी लिस्ट वगैरह निकालना चाह रहे हैं तो वो भी आपको यहाँ से मिलेगी। डेफिनेटली हमने डाटा एम्प्लॉयज़ के एंटर किए तो उसमें सिर्फ अब फ़ोन की लिस्ट चाहिए, आपको सेल्फ नंबर चाहिए तो आपको लिस्ट इसमें से मिल जाएगी, ठीक है जी। ये अभी तक एक ही था तो एक की उसने लिस्ट दिखा दी, एक एम्प्लॉय। उसके बाद लास्ट पे ओवरऑल तमाम मॉड्यूल्स की रिपोर्ट्स एक जगह इकट्ठी दी, हर मॉड्यूल के अंदर अलग अलग भी हैं और तमाम मॉड्यूल्स की इकट्ठी दी, ठीक है। अब और क्या रह गया था जी हमारे इसके अंदर, हाँ जी, सर्विसेज हो गया, सर्विसेज में सिर्फ व्यू की चीज़ें थी आपको याद है, ये एसएम टेस्ट कस्टमर वगैरह बनाए। मेरे बैंकिंग वाले में हमने बैंकिंग रिसीवेबल और पेबल के साथ कर ली थी ट्रांजैक्शन, अलग से हम बैंकिंग हमने नहीं किया, ऐसे ही है कि हमने कहा था कि जो हमारी परचेज ऑर्डर आया रिसीव किया उसके बाद हमने इनवाइस की और पेमेंट कर दी,
ठीक है। अब इनकमिंग पेमेंट और आउटगोइंग पेमेंट दो चीजें होती है इसमें, इनकमिंग और आउटगोइंग। अब इनकमिंग में क्या है आपका, कि जो पेमेंट्स आपकी सप्लाई से कस्टमर से आ रही है, ठीक है। कस्टमर कोड ले लें इनकमिंग पेमेंट में। सबसे पहले क्या है, टेस्ट सी, कस्टमर कोई भी लें जिससे आपने पेमेंट लेनी, उसको सिलेक्ट करते हैं, ये आ गया कस्टमर। यहाँ पे अगर कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह किसके अगेंस्ट अपने पेमेंट लेनी है वो ले ले। इसकी जितनी पेमेंट्स होंगी वो सारी की सारी यहाँ पे जिसमें शो हो जाएंगी। अब कहते हैं किसी किस्म का हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है। क्यों क्यों नहीं है पता है, क्यों नहीं, बोलते नहीं है, क्या नहीं किया, नहीं डॉक्यूमेंट तो हमने बनाए थे, कस्टमर को सेल की थी ना, सेल के बाद हमने इनवाइस तक सारा प्रोसेस मुकम्मल कर दिया, ठीक है। इनवाइस बेसिकली जब हमने कहा था कि अब क्या क्या इनवाइस के अगेंस्ट पेमेंट रिसीव कर दी, वो अगर रिसीव नहीं करेंगे तो यहाँ पे लाजमी शो हो जाएगी, ठीक है। वहाँ पे अब उसके लिए भी आपने इसके लिए भी क्या करना है, कस्टमर और सप्लायर की ट्रांजैक्शन करनी है। नेक्स्ट जिस दिन आप लोगों ने टेस्ट देने आना है ना, उस दिन आपने मुझे दिखानी है कि ये हमने की, देखते हैं किसने की, कि कस्टमर और सप्लायर की पूरा प्रोसेस रन करना है। नहीं कस्टमर की कह लें कि सप्लायर से कोटेशन लेंगे, कोटेशन लेने के बाद आप पीओ बनाएंगे, पीओ बनाने के बाद गुड्स रिसीट करेंगे, गुड्स रिसीट के बाद इशू करेंगे, उसके बाद इनवाइस जनरेट करेंगे, इनवाइस जनरेट करने के बाद बल्कि इनवाइस से पहले पहले करना है, इनवाइस नहीं जनरेट करनी, इनवाइस जनरेट जो करनी है ना वो हम यहाँ पे आके करेंगे, बैंकिंग के मॉड्यूल में आके कर लेंगे। इसी तरह सप्लायर की आएगी, वो हमारी होगी, जो सप्लायर की पेमेंट है वो हमारी होगी आउटगोइंग में, ठीक है। जो कस्टमर की होगी वो इनकमिंग में होगी, कि कस्टमर को हमने क्या प्रोडक्ट कोई सेल करनी, इन सेल कोटेशन, सेल कोटेशन की बेस पे सेल ऑर्डर, सेल ऑर्डर की बेस पे डिलीवरी ऑर्डर, डिलीवरी ऑर्डर की बेस पे आपकी रिसीट यानी इनवाइस जनरेट होगी। इनवाइस नहीं आपने जनरेट करनी, इनवाइस हम आके बैंकिंग के मॉड्यूल में करेंगे। कल मैंने खोली थी आपके सामने एक्सेल वाली।